आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट व एयरफोर्स रिजल्ट, साथ ही नेवी भर्ती प्रक्रिया को लेके दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिकाएं दायर हुई थी, बीते दिन इन याचिकाओं में एयरफोर्स एनरोलमेंट की याचिका को लेकर सरकार का जवाब सामने आया था। अब अपडेट ये आ रही है कि आर्मी एग्जाम के साथ साथ अन्य याचिकाओं पर भी सरकार का क्लियरेंस, सरकार का जवाब सामने आया है। जल्द ही इससे जुड़ी कोई और ताज़ा अपडेट होगी, हम आप तक विश्लेषण भरी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बात करते हैं बीते दिन सरकार की ओर से अग्निपथ स्कीम में कोविड-19 की सेकेंड वेव की बात करते हुए एयरफोर्स एनरोलमेंट के रद्द होने की प्रक्रिया को लेकर जो जवाब सामने रखा गया है, उसके ऊपर सरकार ने इस जवाब के माध्यम से सीधे तौर पर स्पष्ट किया है कि केवल चयनित हो जाने से नौकरी मिलना आपका अधिकार नहीं है। अगर विश्लेषित बिंदुओं से अगर आप ये देखेंगे तो आपको सीधे तौर पर ये स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार ने ये बात कही है। साथ ही इन्होंने अग्निपथ स्कीम का जिक्र किया गया है और कोविड-19 की सेकेंड वेव का। लेकिन युवाओं का वही सवाल कि जब ऑफिसर रैंक की भर्तियां, एफगेट की, एनडीए की, एनए की, ऑल ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट कंडक्ट हो सकती है, तो फिर ये भेदभाव क्यों किया गया? क्योंकि जवान रैंक की भर्तियां तो आपने 2 साल तक रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स को नहीं जारी रखा, जबकि आपने ऑफिसर रैंक की भर्तियां निरंतर आप कंडक्ट करवाते रहे। कई सरकारी एग्जाम जिसमें करोड़ों की संख्या के अंदर पूरे देश भर से स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, उठा के देखें तो अगर बात की जाए आरआरबी की, रेलवे के एग्जाम की बात कर लें या फिर बात कर लें नीट की, इस तरह से कई ऐसे एग्जाम हैं, केंद्र सरकार के अधीन होने वाली भर्तियों के एग्जाम भी उस समय सीमा में कंडक्ट करवाए गए हैं। साथ ही स्टेट के कई बड़ी बड़ी वैकेंसीज, मैं राजस्थान की बात करता हूं तो 25 लाख कैंडिडेट्स की रीट लेवल की अध्यापक श्रेणी की भर्ती हो सकती है, तो फिर 1.5 लाख बच्चों का आर्मी एग्जाम क्यों कंडक्ट नहीं हो सकता? 7,000 बच्चों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा सकती? ये तमाम सवाल है वो युवाओं के हैं और ये बिल्कुल जेन्युइन तरीके से युवाओं के सवाल है। शायद ही इन सवालों का किसी के पास जवाब होता, अगर सोचने लायक कुछ बातें होती तो आज ये स्थिति युवाओं के साथ नहीं होती। जब देश के अंदर चुनावी रैलियां हो सकती है, जी हां, जिसके अंदर भीड़ की तादाद है वो लाखों की संख्या में होती है। कोरोना के समय काल के दौरान काफी ज्यादा इलेक्शन टाइम था, काफी ज्यादा रैलियां कंडक्ट हुई और देश में केवल और केवल आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट, एयरफोर्स रिजल्ट, नेवी भर्ती प्रक्रिया, साथ ही आर्मी की भर्ती प्रक्रिया को रोका गया। उस समय युवाओं ने यह सवाल रखा था कि जब देश में चुनावी रैलियां हो सकती है तो फिर सेना भर्ती रैलियां क्यों नहीं हो सकती? और जब इनका डिक्लेरेशन सामने आया, जब इनकी घोषणा होती है, तो फिर पुरानी भर्ती प्रक्रिया को रद्द आखिरकार क्यों किया गया? साथ ही कोविड वेव जो एक भर्ती के आड़े क्यों आ रही है? जी हां, जिस एयरफोर्स एनरोलमेंट के दरमियान याचिका में जिक्र किया गया है कि कोविड-19 की सेकेंड वेव यहां प्रभाव डाल रही है, तो आप इस बात को समझिए कि जो भर्ती पहले कंडक्ट हुई थी, जिस भर्ती प्रक्रिया के कैंडिडेट्स आज ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, उनके आड़े तो कोविड-19 की दिशा आ गई और बाकी जो भर्ती आज उस भर्ती से 6 महीने बाद में कंडक्ट होती है, जो एयरफोर्स की डेली भर्ती होती है, उन कैंडिडेट्स को चाहे कोविड-19 आड़े आए, कुछ आए, वो वहां कुछ काम नहीं कर रहा, उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। आखिरकार उन 5,000 कैंडिडेट्स को वहां ज्वाइनिंग कैसे दी जा सकती है? जो एयरफोर्स की रैली है, उस बात का मैं यहां आपके साथ जिक्र कर रहा हूं। ये तमाम सवाल उन युवाओं के हैं जो एयरफोर्स एनरोलमेंट के इंतजार में हैं, जो आर्मी एग्जाम के इंतजार में हैं, जो एयरफोर्स रिजल्ट के इंतजार में हैं। ये युवा यही मांग कर रहे हैं कि उनके जो हक हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत के दम पे अंतिम दौर तक जो पहुंचे हैं, उन कैंडिडेट्स को उनका हक मिलना चाहिए। और अब युवाओं की पूरी उम्मीदें माननीय हाईकोर्ट के ऊपर है कि उनको वहां से कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा। साथियों, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही आपके पास कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो जो आगे की प्रक्रिया के लिए काम आए, वो डॉक्यूमेंट्स आप हमें ईमेल एड्रेस के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम हैंडल के माध्यम से जरूर भेजिएगा। उन तमाम साक्ष्यों का हमें निरंतर इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए चाहेंगे आपसे इजाजत, अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। मिलेंगे फिर ताजा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।